हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पेपर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि डेली आप लोगों का क्लास पेपर 5 का क्लासेस कितने बजे चलती है। आप लोगों को 4 PM में, ठीक है, 4 PM में आप लोगों को पेपर 5 की क्लास चलती है और आप लोगों को 7 PM में पेपर 8 की क्लास चलती है। याद रहेगा आप लोगों को टाइमिंग, देख लीजिए पहले। और बीच में बस 1-2 दिन क्लासेस नहीं चली थी, ठीक है, छठ था जिस वजह से। तो ये हम लोग देख लिए 7 बजे आप लोगों का पेपर 8 का क्लासेस चलेगा और पेपर 5 का 4 बजे चलेगा। 7 बजे पेपर 8, ठीक है। पेपर 8 में मैं आप लोगों को स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रही थी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत पहले से ही मतलब कि बता रहे थे कि वो लोग को उन लोगों के टीचर के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस लेने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस इजी है, तो वो लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस ही लेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस लेंगे तो फिर मुझे न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक करवाना होगा। देखिए, आप लोगों के पास मेरे पास तो इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को पेपर 5, 6, 7, 8 पूरा का पूरा करवा पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन देखिए आज तो नवंबर स्टार्ट हो गया ना। बस इस नवंबर खत्म होगा और दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को डेली 2 वीडियोज मिलेंगे, एक पेपर 5 का पेपर 8 का। देखिए, जो अगर पेपर 5 कंप्लीट हो जाता है तो पेपर 6 उधर स्टार्ट हो जाएगा और इधर पेपर 8 कंप्लीट हो जाएगा तो इधर पेपर 7 स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अब पेपर 8 बहुत ही ईजी है और स्कोरिंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो ही पढ़ना हो वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मैं स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट कर दी थी ना, तो वो अपना नोट्स वगैरह स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे और फिर अब न्यूमेरिकल एनालिसिस फिर उनको गुस्सा आएगा। तो फिर उनके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए फिर से मतलब कि स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का भी वीडियोस डालना होगा, ठीक है, डाल दूंगी। लेकिन बाद में अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही डिमांड था और लगभग 4-5 स्टूडेंट नहीं थे जो मुझे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बोले, बहुत सारे स्टूडेंट बोले। और अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का वीडियो डालूंगी और व्यूज नहीं आता है अच्छा, तो मैं छोड़ दूंगी, मैं आराम से पेपर 5 पढ़ेंगे, मस्त रहेंगे। चलिए देखिए, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर 5 का हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। और देखिए ये क्या है, डिफाइन डबल लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि डबल लिमिट लिमिट क्या होता है और रिपीटेड लिमिट क्या होता है। और फिर हम लोगों को एक क्या है, construct an example to show that the existence and even equality of repeated limit does not imply the existence of double limit। मतलब कह रहा है कि आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर मतलब दिखाना है, एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है जो कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों के दोनों सेम है, लेकिन उसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिखाना है। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आखिर क्या होता है डबल लिमिट और आखिर क्या होता है लिमिटेड लिमिटेड लिमिट। तो चलिए, ये लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रफ में समझाना चाहती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, यहीं पे समझाए थे, क्या हो गया, कहीं भी समझ लीजिए। देखिए, आप लोगों का डबल लिमिट क्या होता है, अगर आप लोग ऐसे निकालते हैं लिमिट ऑफ, ठीक है, ऐसे देखिए x टेंस टू y, y टेंस टू 0 और f ऑफ एक्स वाई, इस तरीके की लिमिट रहेगा ना, जिसमें आप लोग x का वैल्यू 0 रखिएगा और y का वैल्यू 0 रखिएगा एक ही साथ, ठीक है, कोई भी फंक्शन वैल्यू दे सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल लिमिट। डबल लिमिट कैसे निकलता है, इस तरीके से आप लोगों को रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे करके भी इसी को एक लिखने का और तरीका है, ऐसे लिमिट ऑफ एक्स वाई और टेंस टू 0 0 और एफ ऑफ एक्स वाई। अगर इस लिमिट को सॉल्व करना होगा तो क्या कीजिएगा, एक्स और वाई की जगह पे 0 0 पुट कर दीजिएगा और फिर जो भी फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा आप लोग उसको बना लीजिएगा। ये तो डबल लिमिट इस तरीके से होता है। और रिपीटेड लिमिट कैसे होता है, रिपीटेड लिमिट देखिए ऐसे होता है, यहीं पे समझ लेते हैं फिर बाद में होगा। देखिए, डबल लिमिट समझ गए, डिफिनेशन लिखवाऊंगी, चिंता ना करें आप लोग। तो रिपीटेड लिमिट कैसे होता है, देखिए वो इस प्रकार से होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को करना होगा बेसिकली, देखिए पहले एक बार y 0 रख देंगे, ठीक है। तो y 0 अगर रखते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो फंक्शन x का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का कोई मान लीजिए साई x आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, y का काम हो गया हुआ है, अब हम लोग x इसमें रखेंगे, अगर x 0 रखेंगे तो कोई ना कोई एक हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, तो ये लेमडा आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, और इस तरीके से भी ऐसा भी हो सकता है, मतलब पहले हम लोग y का लिमिट और फिर x का, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या आएगा, देखिए, तो अगर इसमें साई का काम चल ले लिए तो यहाँ फाई ले लेते हैं, और अगर x का वैल्यू इसमें रख देते तो हम लोग का जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का देखिए, तो आप लोग अगर इसमें
इसका काम हो चुका है। अब निकालना है वाई ये, और यहाँ फाई के जगह पे वाई मतलब 0 रखेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा म्यू। ठीक है, तो ये लेमडा और ये म्यू जो निकालते हैं ना, ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये हम लोग का कहलाता है रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट कैसे निकलता है और डबल लिमिट कैसे निकलता है आप लोग को समझ में आया? थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप लोग को अगर कोई बोलेगा डबल लिमिट निकालने के लिए तो ऐसे निकालिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और कोई जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको एक ही साथ एक्स और एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू रख दीजिएगा। डबल लिमिट अगर कोई निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग एक ही साथ वैल्यू रखिएगा एक्स और वाई दोनों का। लेकिन यही कोई रिपीटेड लिमिट बोलता है तो पहले हम लोग देखिए एक्स टेंस टू है तो पहले एक्स का वैल्यू रख देंगे, फिर जो फंक्शन आएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वाई का वैल्यू रखेंगे। तो ये था आप लोग का डबल लिमिट और ये था रिपीटेड लिमिट। तो हम लोग का जो एक एग्जांपल देख के दिखाना है, क्या दिखाना है कि उसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का वैल्यू होगा। और रिपीटेड लिमिट दोनों बराबर भी है, मतलब लेमडा और म्यू दोनों आपस में बराबर है, लेकिन उसका डबल लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से देखेंगे, चलिए अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दी हूँ ताकि आप लोग, मुझे तो पता नहीं है कि आप लोग पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रही हूँ, जब आप लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी तो मतलब सीधा लिख दूंगी, तो उससे अच्छा तो आप लोग गेस्ट पेपर से जाकर देख लीजिएगा। फिर क्यों सहारा लीजिएगा वीडियो का सहारा ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। और और इस चैनल पे ऐसी फालतू का वीडियोज नहीं आते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ ही आता है। पढ़ाऊंगी तो अच्छे से, अगर नहीं पढ़ाना होगा तो सीधा छोड़ देंगे, ये नहीं कि टाइम पास करने आ गए। चलिए देखिए क्या है डबल लिमिट। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा ना कि आखिर डबल लिमिट कैसे निकलेगा, रिपीटेड लिमिट कैसे निकलेगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए आखिर डबल लिमिट का क्या होता है। तो लिखिए ए फंक्शन एफ एक्स वाई। ए डिफिनेशन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, तो मैं सोची चलिए बता देते हैं। तो ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेड टू टेंस टू लिमिट एल एज एक्स वाई टेंस टू, कम पॉइंट ले लीजिए ये भी, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे ना, 0 0 ओरिजिन थोड़ी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई टेंस टू ए भी लिए जनरल पॉइंट। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट a positive number डेल्टा सच दैट डेल्टा। और हाँ, जीएस का क्लासेस भी चलता है, जीएस का 10 नंबर का पोर्शन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को पुस्तकें उसके लेखक का नाम बताई थी, दूसरा वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट जो है जैसे 1526 में 1919 में, ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें क्या हुआ था, ये 5 नंबर का पूछता है और 5 नंबर का हुआ, 10 नंबर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग जीएस का वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। जीएस का भी वीडियोज आएंगे इस चैनल पर, जीएस का कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, एक अलग प्लेलिस्ट तैयार होगा जीएस का, और उसमें पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगा। आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सीधा वीडियो प्लेलिस्ट को चालू करना होगा, कान में हेडफोन लगाना होगा और पूरा को सुन लेना होगा और बस एग्जाम देने चले जाना है। ठीक है, आप लोग को जीएस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये यहाँ तक समझ गए आप लोग। डेल्टा सच डेट कुछ इस प्रकार से होगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल और लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल डेट, जिसमें एक्स माइनस ए होना चाहिए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी होना चाहिए लेस देन डेल्टा। चलिए मैथमेटिकली डबल लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली या सिम्बोलिकली, बोलिए सिम्बोलिकली। तो देखिए इस तरीके से, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताई ना डबल लिमिट कैसा होता है, एक ही साथ दोनों का वैल्यू डालना होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू ए और वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई, तो रखिएगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा ना, तो वही एल होता है। और एक तरीके से और दिखाया जा सकता है इसको। और देखिए मैं एक जगह आप लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ तो मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का इस बार, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो से देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और हो सके तो मुझे भी, अगर हो सके तो मुझे ही भेज दीजिएगा अच्छे तरीके से, जो मैं पढ़ा रही हूँ बस उसी का नोट्स बनाना है एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में, और मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी पता ही होगा, सुप्रिया कुमारी 99, क्या है मेरा ईमेल आईडी, अच्छा आप लोग खोज ही लीजिएगा, इतना पता है। सिम्बोलिकली ये है, इंस्टा आईडी बताए थे सुप्रिया एजुकेशन अब, अगर आप लोग इंस्टा पे है तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे है, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप लोगों को
सिंबॉलिकली दिखाते हैं डबल लिमिट को। और डबल लिमिट का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को पहले क्या था क्वेश्चन में, पहले था डबल लिमिट को डिफाइन कीजिए। अब हम लोग रिपीटेड लिमिट को डिफाइन कर देते हैं, और दोनों तो समझ में आ ही चुका है। फिर एक एग्जाम्पल ले लेंगे और एग्जाम्पल लगा के देख लेंगे किसे क्या हो रहा है क्या नहीं, जो बोल रहा है सो हो रहा है कि नहीं। अब चलिए रिपीटेड लिमिट लिखिए। आप लोगों को मेरे क्लास में मज़ा आता है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं जिनका फिजिक्स से वास्ता है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 किसी भी तरीके के अगर फिजिक्स से वास्ता है, तो आप लोग मैथ्स मैजिक चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वो अपना ही चैनल है, दूसरे का चैनल नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मैं ही उनको बोली हुई हूँ पढ़ाने के लिए, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले हैंडल नहीं ना कर पा रही थी, इसलिए उनको बोली थी। तो आप लोग को मैं जो चैनल अदर चैनल है ना, उसमें मैथ मैजिक मिल जाएगा। फिर अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, कहीं से भी मैथ मैजिक का ले सकते हैं और वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का क्या है, अब रिपीटेड लिमिट को समझते हैं। चलिए रिपीटेड लिमिट कुछ इसी प्रकार से है। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई है। तो हम लोग अगर एक्स टेंस टू ए है तो एक्स की जगह पे रखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, एफ ऑफ ए वाई आएगा। मतलब कोई ना कोई फंक्शन आएगा जो कि वाई के रूप में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लेंगे वाई टेंस टू, ठीक है। ये हम लोग रिपीटेड लिमिट समझ रहे हैं अब। तो वाई टेंस टू भी है, और यहाँ पे क्या है, ये अब इसको लेंगे, इस वैल्यू में रखेंगे तो हम लोग का फाई ऑफ बी, और ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि लेमडा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ 1 2, ठीक है। इस तरीके से पहले एक्स का फिर हम लोग वाई का। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाई का लेंगे फिर हम लोग एक्स का लेंगे और हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। आप लोग को बस वीडियो देखना है। और हाँ, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जो आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आएगा, और सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, ठीक है। कोई भी पहली बार कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आप लोग को वीडियो लगातार देखते रहना है, ठीक है। पहली बार में नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा वीडियो देख लेंगे, तीसरा देख लेंगे, समझ समझ एक बार समझ तो आ ही जाएगा ना। चलिए यहाँ तक देख लिया आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई के जगह पे बी डालेंगे तो ये हम लोग का कोई एक नया फंक्शन आएगा जो कि एक्स के रूप में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब एक्स टेंस टू निकालेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और ये हम लोग का एक कॉन्स्टेंट देगा और ये होगा लिमिट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यही आप लोग का ये जो लेमडा और यू आया ना, यही आप लोग का क्या है, रिपीटेड लिमिट है, ठीक है। तो ये हम लोग का है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाना चाहूँगी, वो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों का लिमिटेड निकालते हैं, मतलब कि पहले इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, अभी और थोड़ा सा डिटेल में देखिए। यहाँ इतना तक तो लिख लिए ना, यस, चलिए ठीक है। थोड़ा मैं कैमरा उधर करती हूँ, आइए इधर आइए, चलिए दिख रहा है अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक देखे हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, और क्या था, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी, ठीक है। तो ये हम लोग का एफ एक्स वाई था, तो ये हम लोग निकाले तो लेमडा था। और एक हम लोग क्या देखे, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो है ना, ये हम लोगों का म्यू है, ठीक है। तो ये लेमडा और म्यू का वैल्यू बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक नोट है जो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आप लोगों को। नोट लिखिएगा, अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर डबल लिमिट, मतलब इंग्लिश में लिखिए, इफ द डबल लिमिट एग्जिस्ट, if the double limit exists, that the repeated limit also exists। समझा रही हूँ, वेट कीजिए थोड़ा। that the repeated limit also exists, ठीक है। तो क्या है, अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना तो रिपीटेड लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड इक्वल एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल भी होगा, समझा रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए। और बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए देखिए, ये नोट हम लोग को क्या बोल रहा है, अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताई ना डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको, ठीक है। अगर ये इसको वैल्यू सॉल्व करते हैं और कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, यूनिक वैल्यू आता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही मतलब जब अगर यूनिक वैल्यू आएगा मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसका पहले डबल लिमिट निकाले, ठीक है, और डबल लिमिट आप लोग को आ रहा है कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, तो आप लोग क्या बोलिएगा, किसी इसका रिपीटेड लिमिट भी आएगा पक्का। और जो रिपीटेड लिमिट आएगा ये लेमडा और म्यू, और दोनों आपस में रिपीटेड लिमिट जो दो आएगा ना, दोनों आपस में क्या होगा,
बराबर होगा। लेकिन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपस में बराबर भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यही जो मैं रिवर्स के बारे में बात कर रही हूँ, अगर हम लोग का रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपस में बराबर है, तो डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बात को हम लोग को एग्जाम्पल, अगर आप लोग सही से अगर मेरी बातों को समझ पाए होंगे, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल टू शो दैट द एग्जिस्टेंस एंड इवन इक्वालिटी ऑफ रिपीटेड लिमिट, मतलब रिपीटेड लिमिट आप लोग को एग्जिस्ट कर रहा है और बराबर है, इसका डज नॉट इम्प्लाई, मतलब इसका बिल्कुल ये मत मतलब समझना है, जैसे अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों आपस में बराबर है, तो इसका लिमिटेड, इसका डबल लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, डबल लिमिट नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, ये नोट लिख लीजिए, और ये आप लोगों को कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड करने में मदद करेगा। चलिए इफ द, अगर रिपीटेड लिमिट इक्वल नहीं आया, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल ही होगा, तो इफ द रिपीटेड लिमिट आर नॉट इक्वल, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका क्या मतलब है बताइए तो। इफ द रिपीटेड लिमिट, इफ द repeated limit are not equal, if the repeated limit are not equal, then the double limit, then the double limit does not exist, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो डबल लिमिट पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का था। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसको दिखाते हैं कि उसका रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों बराबर भी आ रहे हैं रिपीटेड लिमिट, लेकिन इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मानती हूँ और हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, एफ ऑफ एक्स वाई, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन ले लिए। और चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं, पहले हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं, ठीक है। फोर रिपीटेड, कोई एक वैल्यू पे निकाल लेते हैं, ओरिजिन पे ही निकाल लेते हैं एट 0 0। तो हम लोग अगर इसका रिपीटेड लिमिट निकालेंगे तो क्या आप लोग को समझ में आया अभी तक रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं? नहीं आया तो मैं अभी निकालूंगी, आप लोग देख लीजिए, आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसी तरीके से निकालते हैं ना। तो लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 है, रहने दीजिए, 0 ही रहने दीजिए। और चलिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, पहले यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 लिखिए, और एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोगों को, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए एक्स की जगह पे 0 अगर डालते हैं, इसको तो जैसे वैसे ही रहने देना है शांति से। चलिए एक्स की जगह पे अगर 0 डालते तो क्या आता है, 0 इंटू वाई, 0 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या होता है, 0 बाई कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, अब हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, मतलब इधर उधर रिपीट करके दोनों निकाल के देख लेना है बस, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रूफ में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग उसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो का, ठीक है। चलिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, और ये आप लोगों का क्या है, लिमिट ऑफ हाँ चलिए ठीक है। तो लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0, हम लोग का फंक्शन क्या दिया हुआ था, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम लोग एक्स की जगह पे यहाँ पे, तो ये रहने दीजिए आराम से, अगर हम लोग एक्स की जगह पे क्या डालते हैं, 0, तो 0 इंटू वाई, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो आप लोग देख सकते हैं इसका रिपीटेड लिमिट जो है दोनों के दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है और दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग दिखा दिए कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपस में बराबर है। अब हम लोगों का बताना है कि इसका मतलब, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं, इसका मतलब हुआ डबल लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग को बस देखिए यहाँ पे हम लोग को आधा पार्ट कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल दिखाना था जो कि हम लोगों का इक्वल था, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा था और वो इक्वल था। अब हम लोग को इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है इसे, इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं निकाल के क्या इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
ये हम लोग निकाल चुके हैं ना। चलिए अब हम लोग इसका मतलब लिख दे, अभी जो हम लोग निकाले उसको लिख देते हैं। 10 दी 10 दी repeated limits 10 the repeated limits are equal, hence repeated limit hence repeated limit exist at 0। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ रिपीटेड लिमिट्स बराबर आ रहा है और दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है 0 0 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल लिमिट निकालेंगे। तो चलिए डबल लिमिट निकालिए आप लोग। डबल लिमिट निकालते हैं। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मुझे देखिए वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं। वीडियो देख के बस चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बताएगा कौन कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे इसका डबल लिमिट। फंक्शन क्या था, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है लिमिट कैसे निकालते हैं, ये टू वेरिएबल का। इसमें आप लोगों को पाथ सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, पुटिंग y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो हम लोग y इक्वल टू एम एक्स अगर पुट करते हैं तो हम लोग का सिर्फ x का ही लिमिट बचेगा, और ये x है। y के जगह पे हम लोग का क्या है, एम एक्स है, और ये एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 है। यहाँ क्या है आप लोग का एम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, और आप लोग का इसका वैल्यू क्या आया है, एम प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग का इसका डबल लिमिट का वैल्यू आया ना, ये एम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका डबल लिमिट का वैल्यू अगर एम इक्वल टू 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, एम इक्वल टू 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा। मतलब ये जो लिमिट है ना, ये हम लोग का पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और लिमिट जो हम लोग का क्या होता है, लिमिट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कोई कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसे लिखिए जो कि हम लोग का अलग अलग एम के लिए अलग अलग इसका लिमिट का वैल्यू आएगा। तो लिखिए विच इज डिफरेंट। देखिए मैं पूरा जब कंप्लीट करवा दूंगी ना पेपर 5 का कम से कम ग्रुप ए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मुझे मतलब बाद में बात करेंगे उसके बारे में। चलिए अभी रहने दीजिए, अभी बस आप लोग अच्छे से लिखिए, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हेंस। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका डबल लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बस। हेंस हेंस रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल एट 0,0 बट डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये रहा आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। मैं आप लोगों को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। 1 का ये भी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था, 1 का भी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 का ए और बी कर दूंगी, और उसके नेक्स्ट या फिर देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्वास्थ्य थ्योरम तो पढ़ा ही दूंगी, और ये तो बहुत ही ईजी है, फटाक से हो जाता है, तो उसको भी मैं ले ही लूंगी उसी में, ठीक है। और स्वाइस थ्योरम मैं अकेले पढ़ाऊंगी, मतलब कि ये दोनों ही साथ में पढ़ाऊंगी। मैं फिर टेलर्स थ्योरम भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो एक के साथ 2-3 थ्योरम पढ़ा दूंगी ना, तो फिर आप लोगों के दिमाग में घूमने लगेगा और समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक थ्योरम में पढ़ा दूंगी, आप लोग उसको घर जाके, मतलब घर घर पे तो है ही, तो उसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा और धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। आज मेरा बर्थडे था, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन भी जल्दी होने वाला है ना, तो फिर हम लोग ज़्यादा गैप नहीं कर सकते। 2 दिन तो छठ का ऐसी ही छुट्टी हो गया था, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, थैंक यू।